वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11वीं पेपर पोल साइंस के हम मार्किंग स्टेज और मॉडल टेस्ट पेपर जो पॉलिटेक्निक है उसके पढ़ रहे हैं। जो बोर्ड ने आपको की जारी की है उसकी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए की उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं छोटे प्रश्नों पर। सबसे पहले छोटा प्रश्न है, उसका उत्तर आपका बी ऑप्शन है जो है कल्याणकारी। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ए, जिसका उत्तर है सभी प्रतिबंधों का अभाव। और प्रश्न नंबर 3 उसका ऑप्शन सी उत्तर है राजनीतिक। प्रश्न नंबर 4 उसका भी सी उत्तर है जिसका उत्तर है 1/3। प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन है जिसका उत्तर है आर्थिक अधिकार। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन है जिसका उत्तर है राज्य है। प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन है जिसका उत्तर 18। प्रश्न नंबर 8 का डी उत्तर जिसका सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 9 का डी उत्तर है जिसका उत्तर है 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन है राष्ट्रपति। और प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर है वह है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 12 का भी डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है उसका उत्तर है चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है 18। और प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है 42 संशोधन। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है लिखित संविधान। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है लैटिन। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर सी ऑप्शन है अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन आएगा। और 20वां का डी ऑप्शन आएगा क्योंकि अभिकथन है ए सही है, कारण आर गलत है। तो इसके बाद हमारा लघु उत्तर हैं। इनमें 21वां प्रश्न में जन्मजात और राज्यकृत आएगा। इसका अथवा जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर है स्थायी नागरिक स्थायी सदस्य नागरिक को सभी अधिकार, जबकि विदेशी अस्थायी निवासी होते हैं और विदेशियों को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होती है। 2 नंबर का प्रश्न था। अगला 2 नंबर का प्रश्न है मूल अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, सार्वभौमिक दर्जा और न्यायालय संरक्षण प्राप्त होता है। या इसके अथवा में प्रश्न दिया था शिक्षा का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। और 23वां प्रश्न है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों को बराबर सम्मान कर है, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो सरकार की शक्ति और नागरिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करता है। यह इसके अथवा में संविधान सभा के 7 सदस्य होते हैं और इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 26 संविधान में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और अनुच्छेदों में विशेष बहुमत के साथ से ज़्यादा लोगों की स्वीकृति के साथ किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 28 है पूर्णतः लोकतांत्रिक है। नंबर 2 प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला राजनीतिक विचारक अरस्तु, स्वराज के रचयिता गांधी जी हैं और द रिपब्लिक के रचयिता प्लेटो हैं, तीनों के रचयिता ही। प्रश्न नंबर 30 वह प्रतिबंध जिससे समाज निरंतर गतिशील रहे और समाज की व्यवस्था भंग न हो, ऐसे उचित प्रबंध समाज के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 31 समानता का उल्लंघन नहीं है, रंग भेद पर आधारित विशेष अधिकार समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, सत्य है। प्रश्न नंबर 32 का पहला सत्य है, दूसरा में निष्पक्षता और तीसरे में कानून के समक्ष समानता। इसका अथवा में प्रश्न दिया था कि अथवा समांतरता नहीं होगी तो समाज में न्याय संभव नहीं होगा और समाज धनी और निर्धन लोगों में बंट जाएगा। निर्धन लोगों की जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी जब तो अस्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर संविधान के बारे में। संविधान के 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित हैं। आरंभ के साथ संख्या 7 ही परंतु संपत्ति के अधिकार को सामान्य रूप से अधिकार घोषित करने के बाद वर्तमान में अब सिर्फ 6 मौलिक आते हैं। जो मौलिक अधिकारों में पहला स्वतंत्रता अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, चौथा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, 5वां सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और छठा है आपका संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है आपके संविधान में। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था, पर बहुत ईजी था। इसके अथवा में आपका प्रश्न दिया गया है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु इसके महत्व को देखते 42 संशोधन के अधिनियम 1976 अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। 2006 में 28वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को अनिवार्य शिक्षा को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। वर्तमान में संख्या इनकी 11 होंगी ये कर्तव्यों की। 34वां प्रश्न है 3 नंबर का मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक पार्टियों कार्य, चुनाव स्थितियों को निश्चित करना, चुनाव करवाना, चुनाव का निरीक्षण, मतों की गिनती इत्यादि करवाना।
ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। अगला प्रश्न है पर चुनाव आयोग के प्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान, सीटों का आरक्षण, बहुमत आधारित एक संसदीय चुनाव, ये अगला प्रश्न अथवा वाला प्रश्न का उत्तर था। 35वां प्रश्न आपका है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का उस सीमा तक किसी भी विधान पालिका द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेश को सत्ता तक अवैध घोषित कर सकता है जिस सीमा तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। 35वां प्रश्न है, जो हमारा संविधान है वो लिखित है, कठोर है। इसकी विशेषताएं केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधानमंडल है। 37वां प्रश्न आपका 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार इनका वर्णन करना है। अथवा में जो आपने प्रश्न दिया वह उसको राज्य अधिकार के बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। जीवन का अधिकार राज्य को दूसरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए कानून बनाने के लिए बाध्य करता है। राज्य से नागरिकों की अपेक्षा है अच्छी जीवन गुणवत्ता के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता का उल्लंघन किए बिना किया जाए। अतः निष्कर्ष निकाला जाता है कि संपूर्ण प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए कानून व्यक्ति के हित के लिए न कि संपूर्ण प्रभु राज्य के लिए। 38वां प्रश्न आपका, नागरिकों के द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। दूसरे का ऑप्शन है, दूसरा उत्तर 1789 और तीसरा भाग का उत्तर है भारतीय आंदोलन का मकसद समान अधिकार, अवसर और जरूरतों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। इसके उदाहरण में अथवा में आपका इतिहास दिया है। इतिहास में आपने जो 39वां प्रश्न उसका पहला है इतिहास, दूसरे में आएगा भू क्षेत्र और तीसरा साझा राजनीतिक आदर्श, चौथा है साझा विश्वास और पांचवा साझी राजनीति। इनके बारे में आपने 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में लिखना है और यह इसका अथवा वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये अगला प्रश्न आपका जो इसमें राष्ट्रगीत मतलब इसमें अथवा वाले में इसमें ये आपका प्रश्न है। 40वां प्रश्न में भी ये इनके बारे में आपने लिखना है जो हेडिंग दी हुई है। इस प्रकार आप इन प्रश्न पत्र को करके अपने नंबरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हेल्पफुल सहायक हो तो वीडियो को शेयर करें और धन्यवाद।